हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने सीएचओ की रिगार्डिंग क्वेश्चनरीज यहाँ पे स्टार्ट कर रखी है। तो क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आज के वीडियो में मैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट होते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ईजी है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ द बॉडी। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ द बॉडी क्या है, ऐसा पूछा गया है। तो ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ए एंडोक्राइन सिस्टम, ऑप्शन बी इज एंटीगोमेट्री सिस्टम, ऑप्शन सी इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड ऑप्शन डी इज यूरिनरी सिस्टम। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो मैं आपको बता देती हूँ, वो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। क्यों जाना जाता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के नाम से? क्योंकि ये जो ब्लड है उसका ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू दी आर्टरीज एंड वेन। जो आर्टरीज होगी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएंगी टिश्यू तक, और जो वेन्स होगी वो डीऑक्सीजनेटेड, यानी जिसमें CO2 की अमाउंट ज़्यादा होगी, वो कहाँ तक लेके जाएंगी? वो हार्ट तक लेके जाएंगे। तो ये सारा सिस्टम जो है वो मैनेज किसके थ्रू किया जाता है? हार्ट के थ्रू किया जाता है। और जो सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होता है वो कौन सा होता है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपन मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, द एपिकल इम्पल्स ऑफ द हार्ट नॉर्मली फेल्ट एट। जो एपिकल इम्पल्स यानी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं एपिकल पल्स जो होती है वो हार्ट में कहाँ पे फील की जाती है? तो ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ऑप्शन बी है लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, ऑप्शन सी है राइट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एंड ऑप्शन डी इज राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्योंकि जो एपिकल पल्स होती है वो मेनली कहाँ पे फील्ड की जाती है? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे। वो भी कौन से पे? लेफ्ट में, क्योंकि लेफ्ट में हार्ट की सिचुएशन होती है। थोड़ा सा चेंजमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मिलेगा। प्रेगनेंसी के टाइम पे जो ग्रेविड यूट्रस उसकी वजह से, ग्रेविड यूट्रस की वजह से जो हार्ट है वो लिटिल बिट अपवर्ड मूव कर जाता है, और उसकी वजह से जो एपिकल पल्स है वो अपने को फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे अच्छे से सुनाई देती है। ठीक है, बाकी जनरली अपन बात करें तो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे एपिकल पल्स है वो अच्छे से सुनाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट कौन सी लेयर है इसमें से? इनर मोस्ट लेयर ऑप्शन ए एपिकार्डियम, ऑप्शन बी मायोकार्डियम, ऑप्शन सी एंडोकार्डियम एंड ऑप्शन डी इज पेरिकार्डियम। तो जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो होती है हार्ट की एंडोकार्डियम लेयर। एंडोकार्डियम लेयर जो होती है वो इनर मोस्ट लेयर होती है। टोटल लेयर जो होती है वो 3 लेयर होती है। आउटर मोस्ट जो होती है वो पेरिकार्डियम होती है। पेरिकार्डियम भी 2 तरह से डिवाइडेड रहती है। इनर जो होती है पेरिकार्डियम में वो होती है आपकी विसरल, एंड आउटर जो होती है वो होती है पेराइटल। ओके, उसके बाद जो होती है वो होती है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो होती है मसल्स लेयर होती है। नेक्स्ट जो इनर मोस्ट होती है वो होती है एंडोकार्डियम, जो कि वॉल्स है, टेंडन्स है, उनको कम्प्लीटली कवर करके यहाँ पे रखती है। ठीक है, तो इनर मोस्ट के बारे में पूछा गया है, तो इनर मोस्ट यहाँ पे क्या रहेगा? एंडोकार्डियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कार्डियक मसल्स डिफर फ्रॉम द स्केलेटल मसल्स। कार्डियक मसल जो है स्केलेटल मसल से डिफर है, कैसे? ऑप्शन ए इट कंटेन द एक्टिन एंड मायोसिन, ऑप्शन बी इट हैज automaticity and conductivity, option C it need calcium for contraction and option D it thrive without oxygen। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो कार्डियक मसल्स हैं वो स्केलेटल मसल से डिफरेंट कैसे हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि जो कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो ऑटोमेसिटी पाई जाती है उनमें, यानी खुद से जो इम्पल्स होते हैं वो खुद से जनरेट कर सकती हैं, कंडक्शन खुद से करती हैं। और जो मसल्स होती हैं कार्डियक मसल्स वो क्या होती हैं? उनका खुद का खुद पे कंट्रोल होता है, नहीं कि अपना उन पे कंट्रोल होता है। वो खुद ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से काम करती हैं, अपन उनको वॉलंटरली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अपना उस पर कंट्रोल नहीं होता। बट स्केलेटल मसल्स जो होती हैं उन पे अपना कंट्रोल होता है, अपन वॉलंटरी उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अपन हैंड को मूव करवाना है तो हैंड की मसल्स को अपन वॉलंटरी मूव करवाएंगे, लेकिन अपना कार्डियक मसल्स को वॉलंटरी मूव नहीं करवा सकती, यानी कि वो इनवॉलंटरी नेचर में होती है, अपने आप से मूव करती हैं, खुद में ऑटोमेटिकली वो
इम्पल्स जनरेट करती हैं, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है। बाकी ऑप्शन में देखें तो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन कंटेंट दोनों में पाया जाता है, साथ में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट भी दोनों मसल्स को होती है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और विदाउट ऑक्सीजन कोई भी मसल सर्वाइव नहीं कर पाती है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, क्योंकि कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो खुद से अपनी इम्पल्स जनरेट कर पाती हैं, और स्केलेटल मसल्स हैं वो उनको अपन को वॉलेंटरली इन मूव अप करवाना होता है, ठीक है। एक मसल्स और यहाँ पे पाई जाती है, वो होती है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स भी जो होती हैं वो जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनको कवर अप करके रखती हैं, उनकी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और उन पे भी अपना कंट्रोल नहीं होता। टोटल 3 टाइप की जो मसल्स हैं वो हमारी बॉडी में देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फर्स्ट इंटर इनटू विच चैम्बर ऑफ द हार्ट। क्या पूछा गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फर्स्ट कौन से चैम्बर में मूव करता है। ऑप्शन ए है राइट एट्रियम, ऑप्शन बी इज राइट वेंट्रिकल, ऑप्शन सी इज लेफ्ट एट्रियम एंड ऑप्शन डी इज पल्मोनरी अयोटा। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ से आएगा, लंग्स से आएगा, और किसके थ्रू आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ हार्ट को। तो ये अपना हार्ट है, ओके। इस तरह से इसमें 4 चैम्बर होते हैं। ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ड्राइंग थोड़ी सी गड़बड़ है, बट आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जो राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है, इसके बीच में क्या पाया जाएगा, यहाँ पे पाया जाएगा ट्राइकस्पिड वॉल, और यहाँ पे क्या होगा, बाइकस्पिड वॉल। जो हार्ट राइट एट्रियम है वहाँ पे कौन सी जो वेन आएगी, दोनों वेन आएगी, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना क्या हुआ, ये सुपीरियर वाली है, इन्फीरियर वाली है। तो ये कौन सा ब्लड लेके आएंगी, ये लाएंगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे, ठीक है। बात करें जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में कलेक्ट होगा, राइट एट्री में आके कलेक्ट हो जाएगा। अब जब इसकी कैपेसिटी फुल हो जाएगी, ये कहेगा भाई मैं तो इतना स्टोर करूँगा, अब मेरे से ज़्यादा स्टोर नहीं होगा, तो ये अपना वाल जो है वो ओपन कर देगा, और जिससे जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। राइट वेंट्रिकल की भी जब कैपेसिटी फुल हो जाएगी तो ये भी बोलेगा भाई अभी मेरे से भी टॉलरेट नहीं हो रहा, तो ये किसको दे देगा, ये यहाँ से पल्मोनरी अयोटा को दे देगा, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी जो है उसको दे देगा, और पल्मोनरी आर्टरी इसको लेके कहाँ चली जाएगी, लंग्स के पास चली जाएगी। और लंग्स क्या करेगा, लंग्स इसको प्यूरिफाइड कर देगा, किसके थ्रू, जो डिफ्यूजनस की प्रोसेस के थ्रू। CO2 अपने पास रख लेगा और ऑक्सीजन इसको दे देगा। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, ये किसको दे देगा, राइट जो पल्मोनरी आर्टरी है वो किसको दे देगी, ये पल्मोनरी वेन को दे देगी। ले भाई अभी तू लेके जा, मेरा काम तो खत्म हो गया। अब ये पल्मोनरी वेन लेके आके इसको किसको देगी, लेफ्ट एट्रियम को दे देगी। लो भाई इसने भी अपना काम कर दिया, लेफ्ट एट्रियम को दे दिया। तो यही है, अपना भी काम हो गया यहाँ पे। यही अपने को पूछा है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे किस चैम्बर में आएगा, तो किस चैम्बर में आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि लेफ्ट एट्रियम में फर्स्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है। और उसके बाद में कहाँ जाएगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा में जाएगा, और अयोटा से सर्कुलेशन में जाएगा, सर्कुलेशन में जाने के बाद में वापस से वेन में कलेक्ट होके सुपीरियर और इन्फीरियर वेना के थ्रू कहाँ आ जाएगा, राइट एट्रियम में आ जाएगा, और फिर से यही प्रोसेस चालू हो रहेगी, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फर्स्ट कलेक्ट होगा लेफ्ट एट्रियम में। तो ये था अपना सर्कुलेशन। नेक्स्ट अपन मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ट्राइकस्पिड वॉल इज लोकेटेड बिटवीन। ट्राइकस्पिड वॉल है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो ट्राइकस्पिड वॉल कहाँ पे होगा लोकेटेड, अभी अपन ने डिस्कस किया है। ट्राइकस्पिड वॉल जो होता है वो राइट साइड में होता है, बाइकस्पिड वॉल होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। तो राइट साइड में किन किन के बीच में होगा, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। और जो बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होगा वो कहाँ पे होगा, इसको अदर नाम से भी जानते हैं, वो क्या बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल को, मिट्रल वॉल। मिट्रल वॉल के नाम से भी पूछा जा सकता है, मिट्रल वॉल या बाइकस्पिड वॉल, जो कहाँ पे होगा, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। जब बात करें लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एरोटा के बीच, तो लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एरोटा के बीच में अभी अपन ने देखा है क्या होता है, आयोटिक वॉल होता है, और लेफ्ट
वेंट्रिकल एंड एरोटा के बीच एयोटिक वॉल होगा, जो राइट वेंट्रिकल है और जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके बीच में पल्मोनरी वॉल होगा। दोनों वॉल को मिला के सेमीलुनार वॉल यहाँ पे बोला जाता है। जो पल्मोनरी वॉल है और एयोटिक वॉल है, दोनों वॉल को सेमीलुनार वॉल के नाम से जाना जाता है। और ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा उस टाइम पे, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे ये क्या क्लोज कर देंगे, ये वन साइडेड ओपन रखेंगे, वन साइडेड क्लोज रखेंगे, यानी कि जो अरोटा है और पल्मोनरी आर्टरी इन दोनों में तो मूव करवा देंगे ब्लड को, और वापस जो एट्रियम है उसमें मूवमेंट को ये प्रिजर्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट, जो हार्ट है उसका नेचुरल पेस मेकर क्या होता है। ऑप्शंस क्या है, एवी नोड, ऑप्शन बी परकिंजे फाइबर, ऑप्शन सी एसए नोड एंड ऑप्शन डी बंडल ऑफ हिज। तो नेचुरल पेस मेकर जो होता है वो होता है एसए नोड। एसए नोड जो होता है वो इम्पल्स जनरेट करता है और वो मूव करवा देता है जो इम्पल्स होती हैं वो उनको किसकी साइड, एवी नोड की साइड, और एवी नोड से क्या जाएंगी बंडल ऑफ हिज में, और बंडल ऑफ हिज से ये परकिंजे फाइबर में। इस प्रकार से ये पूरी जो हार्ट है उसमें मूव कर जाएंगे। तो जो नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट है उसको वो किसको बोलते हैं अपन, एसए नोड को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिगार्डिंग द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। कंडक्शन सिस्टम के रिगार्डिंग रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ऐसे नोड इज अ मास ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल इन द वॉल ऑफ द राइट एट्रियम। बिल्कुल, जो ऐसे नोड होता है वो राइट एट्रियम में होता है। कहाँ पे होता है, जो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना के वहाँ आके जहाँ पे ब्लड ड्रेन करती है राइट एट्रियम में, वहाँ पे ऐसे नोड होता है। तो ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, एवी नोड इज द मास ऑफ द न्यूरोमस्कुलर टिश्यू सिचुएटेड इन द वॉल ऑफ द एट्रियल सेप्टम। तो बिल्कुल जो एवी नोड होता है वो भी कहाँ पे सिचुएटेड होता है, जो राइट एंड लेफ्ट जो एट्रियल वॉल होती है, यानी जो एट्रियल सेप्टम होता है वहाँ पे होता है। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट है एवी नोड इज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। जी बिल्कुल नहीं, जो ऐसे नोड होता है वो पेस मेकर होता है हार्ट का, एवी नोड नहीं होता। तो ये क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, और अपने लिए ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। यानी कि अपने को रॉन्ग स्टेटमेंट के बारे में पूछा है, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, तो ये ही रॉन्ग स्टेटमेंट है कि एवी नोड है वो पेस मेकर ऑफ हार्ट होता है। बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ऐसे नोड जो होता है उसको पेस मेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है बंडल ऑफ इज अ मास ऑफ स्पेशलाइज्ड फाइबर शीथ ओरिजिनेट फ्रॉम द एवी नोड। या बंडल ऑफ इज है वो एवी नोड से जनरेटेड होते हैं, और उसके बाद में जो इम्पल्स जनरेट करते हैं उनको परकिंजे फाइबर की तरफ मूव करवा देते हैं। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है, और वो यहाँ का करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है द ड्यूरेशन ऑफ द वन कार्डियक साइकिल। वन कार्डियक साइकिल की जो ड्यूरेशन है वो कितनी होती है। तो ऑप्शन ए है 1 सेकेंड, ऑप्शन बी इज 6 सेकेंड, ऑप्शन सी इज 3 सेकेंड, ऑप्शन डी इज 0.8 सेकेंड। तो जो कार्डियक साइकिल है उसकी ड्यूरेशन होती है 0.8 सेकेंड। तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। किस प्रकार से डिवीजन होता है, सबसे पहले होता है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा उसमें टाइम लगेगा 0.1 सेकेंड। ओके, उसके बाद में क्या होगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में 0.3 सेकेंड का टाइम लगता है, और उसके बाद में रिलैक्सेशन की पोज आती है, यानी रीपोलराइजेशन होता है, उसमें 0.4 सेकेंड लगते हैं। तो टोटल 0.8 सेकेंड की जो है वो एक कार्डियक साइकिल होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल ड्यूरेशन 0.8 सेकेंड यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, यानी कि ईसीजी क्या है। तो ईसीजी में क्या करते हैं अपन, जो हार्ट है उसकी एक्टिविटी है उसको डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। जो ईसीजी है उसके थ्रू अपन क्या करते हैं, हार्ट की जो एक्टिविटी है उसको डिनोट करते हैं, जिसमें जो ईसीजी वेव बनती हैं कुछ इस प्रकार से वेव देखने को मिलेगी, जो कि डिनोट करती हैं जो एट्रियल वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड कंप्लीट रिलैक्सेशन को। PQRST जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनेगा, जो कि डिनोट करता है हार्ट की एक्टिविटी के अलग अलग, जो डिनोट करेगा, जैसे P वेव है वो डिनोट करेगा जो एट्रियम है उसकी एक्टिविटी को, QRS वेंट्रिकुलर एक्टिविटी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, एंड जो T वेव है वो रिलैक्सेशन के टाइम पे एक्टिविटी को डिनोट करेगी। तो यहाँ पे जो पूछा गया है इसे किसको डिनोट करेगा, तो ये हार्ट की जो एक्टिविटी है उनको डिनोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से इसे जैसे ही है, द पी वेव ऑफ द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कॉरस्पॉन्ड टू।
पी वेव जो है वो किसके क्रॉसपोंड होती है, यानी पी वेव जो होती है ईसीजी में वो किसको डिनोट करती है। ऑप्शन क्या है, एट्रियल डीपोलराइजेशन, ऑप्शन बी जो है एट्रियल रीपोलराइजेशन, ऑप्शन सी है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड ऑप्शन डी इज द वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब जो होता है वो होता है यहाँ पे सिस्टोल से, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन से, और रीपोलराइजेशन का मतलब होता है रिलैक्सेशन से। तो पी वेव जो जनरेट होंगी ईसीजी में वो किसको डिनोट करती हैं, वो डिनोट करती है यहाँ पे जो एट्रियम है उसके डीपोलराइजेशन को। एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोल को डिनोट करने वाली वेव जो होती है उनको अपन पी वेव बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो का वो करेक्ट होगा। बात करें वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के टाइम पे कौन सी वेव जनरेट होंगी, तो वहाँ पे होता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ये जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है वो ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होगा, और जो कंप्लीट रिलैक्सेशन होगा वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, तो वहाँ पे क्या बनेगा, जो टी वेव है एस टी सेगमेंट है वो वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये था ईसीजी के बारे में। दैट्स ऑल, ये थे अपने क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट होंगे। नेक्स्ट अपन जो क्वेश्चन लेके आएंगे वो नेक्स्ट सिस्टम से रिलेटेड रहेंगे, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के रिगार्डिंग थे। अगर इनमें किसी को कुछ डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर